नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठबर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी। आई एम न्यूज टीवी चैनल हेड। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, टोनीस लॉजिकल गपशप। एक नया सेगमेंट हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है पॉडकास्ट ऑन व्हील्स के अंडर में ही, क्राइम नेवर पेज। क्राइम नेवर पेज। इस सेगमेंट में हम क्राइम रिलेटेड ही बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, रियल केस स्टडीज को डिबेट्स में रखेंगे हम। आज हमारे साथ हमारी मेहमान है फिर से शिल्पा तिवारी। शी इज अ वेलनेस कोच, एस्ट्रोलॉजर, हीलर। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है, जो अभी फिलहाल वापस से चर्चा में आया है, वो है राजा रघुवंशी मर्डर केस, जिसकी वाइफ है सोनम रघुवंशी। तो कार खड़ी खड़ी है, इसके लिए हमने बेल्ट नहीं पहना है। हाँ जी। जब मूव करेगी गाड़ी तो बेल्ट पहनेंगे ऑब्वियसली। तो आपने राजा रघुवंशी एंड सोनम का केस रिसेंटली अभी सुना है, कुछ देखा है वीडियोस यूट्यूब पे या न्यूज़ में? रिसेंटली मैंने नहीं देखा है, जब भी हुआ था तभी देखा था एंड इट वाज रियली शॉकिंग। इट वाज शॉकिंग, यस, बिकॉज कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि अपने ही हस्बैंड को धक्का दिया है एंड वो हस्बैंड भी अच्छा कर, ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ कमी दिख रही है। इफ यू सी लाइक फिजिकल अपीयरेंस से भी द हस्बैंड वाज गुड, better than the उसका जो बॉयफ्रेंड था। even in terms of finance he was good. if she did not want to marry तो उसे उसको बोल देना चाहिए था कि नहीं करना है। आउट ऑफ सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, आप किसी और की जान लेना, इट इज नॉट करेक्ट। दिस इज व्हाट आई फील अबाउट दिस केस। और बाकी तो सर लीगल एस्पेक्ट आपसे ज्यादा अच्छा और कौन बता सकता है? लीगल एस्पेक्ट क्या है ना कि ये 3 महीने शादी को हुए थे, नहीं 3 हफ्ते, सॉरी दो या 3 हफ्ते हनीमून पे गए थे, मेघालय शिलोंग के साइड में गए जी। और वहां पे इसने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया था। किसने? सोनम ने yes. अपने बॉयफ्रेंड, मतलब इट वाज प्री मेडिटेटेड, प्री प्लान्ड मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। विथ उनको ऐसे लगता है कि हमने फुल वाटर टाइट जिसको बोलते हैं, बट उन्होंने एक्चुअली और भी गैंग, मतलब वो जो लोगों को पैसे दे करके बुलाया था जिन्होंने धक्का देने में हेल्प किया था ना, हमने जो तो नाम रखा ना क्राइम नेवर पेज। क्रिमिनल आदमी कितना भी चालाक क्यों ना हो, ये कहावत है, बड़े बड़े क्रिमिनोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स, की क्रिमिनल जो है ना, क्राइम करने के टाइम पे ना कोई सबूत छोड़ के ही जाता है, जाने अनजाने में। लेकिन इन्वेस्टिगेशन इतनी तगड़ी हो ना तो वो सबूत पकड़ लेते हैं। आजकल तो फॉरेंसिक का जमाना है भाई। आपके कॉल रिकॉर्ड्स इजीली मिल जाते हैं फॉरेंसिक में। आपके फॉरेंसिक इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि मतलब आपकी मोबाइल लोकेशन, देन आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका वॉइस, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी कैमरा, दुनिया भर के सबूत मिल जाते हैं। ट्रू। अब इन्होंने क्या गलती की, पहले तो सबको तो पता होगा, आप और मैं थोड़ा डिस्कशन करें, हालांकि एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ इट क्योंकि सोशल मीडिया एंड यूट्यूब पे सब वीडियोस देखते हैं आजकल। सोनम की शादी हुई तो मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते में जब हनीमून पे गए वो लोग, इट वाज प्री प्लान्ड मर्डर ही बोलेंगे, कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसको लीगली बोला जाता है। इनका इरादा था अपने हस्बैंड को मारना, राजा रघुवंशी को। राजा रघुवंशी वाज अ बिजनेसमैन। सबसे पहले तो आवर सिंपैथीज विद द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड राजा। जो भी हुआ हाईली कंडेमनेबल है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हीनियस क्राइम, आप किसी और की जान ले रहे हो। हाँ, नहीं, शादी से बाहर निकलो, डिवोर्स दे दो, सेपरेट हो जाओ, शादी मत करो। अगर शादी मत तरह से सोसाइटल मानने का क्या मतलब है? खैर, इसने प्लानिंग की कि अपने बॉयफ्रेंड को भी वहां पे बुला लिया पहाड़ों पे शिलोंग में। 3 या 4 हायर्ड किलर्स को भी बुला लिया। पहले तो इसको बुरी तरह से मारा, बड़े से चाकू से, राजा को, रघुवंशी को, यानी कि अपने हस्बैंड को। अब उसने खुद मारा, खुद नहीं, उसने वो जो बुलाए थे, वो हायर्ड गुंडे थे, बट प्लानिंग तो इसकी थी ना। एक्यूज्ड, एलिजिडली, अभी तक प्रूव नहीं हो गया, वो तो कोर्ट ऑफ लॉ, ऑनरेबल कोर्ट में जो डिसाइड होगा। लेकिन जितने हमने वीडियोस गूगल सर्च किया मैंने केस, मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, लीगल तो मैं बहुत देखता हूँ और मैं भी जैसे जज करता हूँ कि किस तरह से होता है। तो मैं भी यही सोचता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ क्यों किया, कैसे किया, कनेक्टिंग द डॉट्स। अच्छा, ऐसे हो सकता है। एंड बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट तो हम
साइकोलॉजी भी बहुत यूज करते हैं, Yes, माइंड रीड why करते हैं। they यहाँ did बैठे बैठे it. मैं सोनम की माइंड रीडिंग कर रहा था कि क्यों किया, कैसे किया, किस तरह से किया होगा, अब आगे चल के क्या होगा। थोड़ा वही सा actually ये लीगल नॉलेज है, कैसे हुआ कि देखा ये क्यों हुआ, क्यों किया। ये इंसान का तो साइकोलॉजी मैं क्या होगा उस हाँ, टाइम पे तो कि मैं उसे और कुछ ये दिख ही नहीं कनेक्टिंग रहा। द डॉट्स कर रहा था। ट्रू। उसने क्या गलती की, मारने के बाद वो भाग गई और उसको, अच्छा ये जहां पे जाके रुके थे ना शिलोंग मेघालय में, हस्बैंड एंड वाइफ होम स्टे में जाके रुके। तो जब ये इसको चाकू वाकू बड़े से चाकू से मारा हायर्ड किलर्स ने, उसके बाद खाई में फेंक दिया और फिर लड़की भी गुम हो गई, सोनम खुद। हाँ, यस। तो होम स्टे में जब आप रह रहे हो, रजिस्टर में आपके सब डिटेल्स हैं, आधार कार्ड की कॉपी वॉपी आजकल सब लिया जाता है। तो उनको डाउट आया कि ये 2-3 दिन से होम स्टे में आया ही नहीं है। तो ऑब्वियसली होम स्टे वाले ने, ये मेरी Yes, एजम्पशन है yes. कि उन्होंने पुलिस रिपोर्ट कर दी होगी कि ये कपल आया था, अभी आया ही नहीं है, सामान भी हो सकता है पड़ा हो उनका, और तो चेकआउट भी ऑफिशियली प्रॉपर वे से नहीं किया होगा। था। लड़की भी गुम, सोनम भी चली गई मेरे ख्याल से यूपी साइड में या बिहार या यूपी में, जाके ढाबे में खाना खा रही थी, पुलिस ने वहां से उसको पकड़ा है, सोनम को। यस। तो खैर मतलब उस लड़की की कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से वो पकड़े गए। हालांकि इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी जितनी वो खुद को समझ रही थी मेरे हिसाब से, है ना। अगर मारा है तो एक्सीडेंट दिखाना है अगर आपको, तो यू शुड हैव गॉन टू द पुलिस, लॉन्च द पुलिस कंप्लेंट, शराफत से घर आ जाओ, लाइक द सिया डिड। तो आप भी शायद बच जाते थे, लेकिन किस्मत आपकी खराब है, भगवान बैठा है ऊपर इनोसेंट लोगों के लिए। नहीं, उसको लॉ ऑफ लैंड से जाना पड़ेगा। हाँ, तो वो हमारा जो डायलॉग है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, यू कैन डॉज लॉ ऑफ लैंड बट यू कैन नॉट डॉज लॉ ऑफ नेचर। ऊपर वाले की सीसीटीवी कैमरा आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है, यूनिवर्स बना है, तब से सीसीटीवी कैमरा उसकी चल रही है। कर्मास, ये भी हीलर है, मैं भी हीलर हूँ, तो बिलीव इन कर्मा, तो आपके कर्मा चक्र छोड़ेगा नहीं। तो खैर, कमिंग बैक टू दिस लीगल फैक्ट्स, अब पता है वो बेल पे क्यों है? आप सुन के हैरान हो जाओगे। नो, आई डोंट। सीरियसली, अरे बाप रे, मतलब ये पिक्चरों में देखा था हमने, अच्छा, लेकिन ऐसे रियल में भी होता है। ओह, इज इट? मतलब ये टोटली पिक्चर की स्टोरी है। आपको लगेगा जॉली एलएलबी पार्ट 4 देख रही हो आप। I repeat, with due respect to all the courts, with due respect to all the police investigations and government departments, ये पिक्चर की स्टोरी लग रही है, जैसे जॉली एलएलबी में थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स पकड़ के केस डिसमिस कर देते हैं, एडजमेंट ले लेते हैं ना, ये भी वैसे ही है। एज पर लॉ ऑफ द लैंड, थोड़ा सा नॉलेज है मेरे पास भाई, वकील लोगों से माफी मांगता हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। इसमें क्या हुआ था अपना शिल्पा, as per law of the land, when you arrest anybody, तो उनके ऊपर कौन सी चार्जेस लग रही हैं, क्यों अरेस्ट किया है, रीजंस क्या है अरेस्ट के, वो उनको बताना पड़ता है। किनको? एक्यूज को। ओके। कि आपने ए को पकड़ा, आपने पुलिस में रखा है, लॉकअप में रखा, तो अरेस्ट नोट बनता है, एक पुलिस वालों को बनाना पड़ता है अरेस्ट नोट। उसमें लिखना पड़ता है कि यू आर बीइंग अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड बार्स अंडर पुलिस कस्टडी फॉर दीज रीजंस एंड दीज आर द चार्जेस लेविड अगेंस्ट यू। ओके। प्रूव हुआ नहीं वो बाद में देखेंगे, लेकिन चार्जेस लगे, शक की धारा पे आपको अंदर किया है, ये चार्जेस हम आपके ऊपर लगाने वाले हैं, दैट्स व्हाई यू हैव बीन अरेस्टेड, द रीजंस ऑफ बीइंग अरेस्टेड। ओके। वो सोनम को दिया नहीं गया था। इसको हम लीगली बोलते हैं बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन। बॉच्ड अप, द वेरी फर्स्ट पॉइंट पे मेघालय पुलिस ने जब इसको अरेस्ट किया, क्यों अरेस्ट किया, उनकी ड्यूटी थी उनको बताना कि यू आर बीइंग अरेस्टेड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, वर्बली भी बताओ, राइटिंग में भी बताओ, सिग्नेचर लो, थंब इम्प्रेशन लो। वो इन्होंने नहीं किया, तो दैट इज वायोलेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यूटीज ऑफ द पुलिस एंड वायोलेशन ऑफ राइट्स। राइट्स होते हैं एक्यूज्ड के भी, माय गॉड, फांसी देने से पहले भी उनके राइट्स होते हैं, फांसी से पहले भी उनके राइट्स हैं,
फांसी से पहले आप इमेजिन करो, आदमी बंदा मर रहा है, उसके ऊपर भी राइट्स लिखे हुए हैं कि मेरे क्या राइट है, साला मेरे को तुम Oh फांसी my दे रहे हो, God. मेरे को पहले स्नान करवाओ। ये लिखा हुआ है तुम्हारे जेल बुक में कि इसको स्नान करने के बाद फांसी, और मेरे को पूजा पाठ करनी है। सोनम को नहीं बताया गया था। And basis on that, she is on bail. नहीं सुनो तो सही, My अभी God. ट्विस्ट आ रहा है, अभी जॉली LLB 4 बन रही है साला ये तो 2 या 3 4। ओके, तो सबसे पहले तो उन्होंने उसको बताया नहीं, अब वो बोल रही है कि मैं क्यों जेल में हूँ भाई, मुझे बताओ तो सही, मेरा राइट्स है, मुझे क्यों जेल में बंद किया आपने। But she also said ना कि she has planned it and all. अब Police वकील, अब custody. देखो वकील क्यों होता है, वो वकील क्यों होता है, बस वो बचा है ना? के लेके जाने के लिए, वकील even तो मतलब guilty हो तो आपका ज्ञान गुण सागर भरा हुआ है पूरा लीगली। वकील की ड्यूटी है लूपहोल्स निकालना और बचाना अपने क्लाइंट को। दूसरा ये है कि अभी इंडियन पीनल कोड को रिवाइज किया है, रीनेम किया है BNS, आई थिंक BNS, हाँ अपोलोजाइज Okay. पहले से, भारतीय न्याय संहिता ऐसा कुछ नाम है। हाँ मैंने भी लेकिन पढ़ा उसमें था ये। क्या हुआ है ना, एक वकील लोगों के, पुलिस लोगों के साथ भी प्रैक्टिकली बेचारों के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है ना, कि समझो पहले IPC धारा 100, IPC धारा 420, जब वो BNS में कन्वर्ट हो गई ना, तो उसका नंबर 420 से 340 हो गया फॉर एग्जाम्पल। ओके। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो भी किया सोच समझ के किया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कॉमन मैन आप इमेजिन करो, जो सालों से इंडियन पीनल कोड एंड CRPC जिसको हम बोलते थे, वो पूरा लॉ बुक बना हुआ है आपके पास, वकीलों के पास, पुलिस वालों के पास, चेंज हो गया। कि आपने चोरी की ये धारा लगी है, आपने मर्डर किया ये धारा, आपने मर्डर का साथ दिया ये धारा, आपने ये किया, आपने सबूत मिटाने की कोशिश, सब धाराएं हैं। अब वो धारा सेक्शन, यानी कि वो सेक्शन का नंबर भी चेंज हो गया। ओह माय गॉड। क्यों? क्योंकि IPC तो पुलिस के ब्रिटिशर्स के जमाने से बना हुआ है ना। हाँ, यस। इंडियन पीनल कोड ब्रिटिशर्स ने बना के रखे थे, वो अभी तक चल रहे थे, उसमें सब सेक्शन क्लॉजेज ऐड होते गए, वो अलग चीज है, बेसिक नहीं चेंज हुआ था। अब इंडियन गवर्नमेंट ने उसका नाम भी चेंज किया, IPC को कर दिया है, CRPC को कर दिया है BNS, उसमें नंबरिंग भी चेंज हो गई है। ओह, इट इज कंफ्यूजिंग। अभी ट्विस्ट आ गया। ओके। मेघालय पुलिस ने इसको लगाना था 103 सेक्शन सोनम के ऊपर, उन्होंने कुछ और लगा दिया, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हुई, उन्होंने लगाया 403। ओह माय गॉड। अब टाइपोग्राफिकल, इट्स अ टाइपो मिस्टेक, धारा थी 103 सेक्शन मर्डर चार्जेस, लेकिन BNS उन्होंने भूल से, पुलिस वालों ने जब अरेस्ट वारंट ये सब बना रहे थे चार्जशीट, उसमें BNS सेक्शन 403 डाल दिया भूल से, यानी 103 की जगह पे 403। अब ये बात पकड़ ली वकील ने, किसने? सोनम के वकील ने, कि सबसे पहले तो आपने मिस्टेक की कि आपने एट द टाइम ऑफ अरेस्ट इनको बताया नहीं कि रीजंस व्हाई यू आर बीइंग अरेस्टेड, वो राइटिंग में आपके पास प्रूफ है नहीं, पॉइंट नंबर 1, तो इसको बेल बनती है, क्योंकि आपने वायोलेशन ऑफ राइट्स किया सोनम का, एक्यूज्ड है, फिर भी वायोलेशन ऑफ राइट्स तो है ना उसका। पॉइंट नंबर 2, पुलिस ने चार्जशीट में लिखा है, अरेस्ट वारंट में सब में लिखा है सेक्शन 403, जज साहब सेक्शन 403 तो है ही नहीं, कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है 403। अब पुलिस बोल रही है टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, तो जज ने बोला, लोअर कोर्ट ने इसको बेल दे दी इस पॉइंट पे टाइपोग्राफिकल, हाई कोर्ट ने भी इसको बेल दे दी, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर ये मैटर मेघालय गवर्नमेंट लेके गई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ट्रायल कोर्ट ने इसको बेल दे दिया है, हाई कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है, इसको बेल को, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको बेल को ऑब्जेक्शन नहीं दे रही है, लेट शी बी आउट, let the case run, but we cannot put her behind bars once again, we cannot cancel her bail। एक टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जॉली LLB पिक्चर चल रही है, जॉली LLB पिक्चर है क्या ये? सीरियसली मेरे हिसाब से, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, ऐसे होना चाहिए,
एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेबल विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट कि सुप्रीम अगर कोर्ट। गलती भी हुई है तो टाइपोग्राफिकल टाइपोग्राफिकल इट शुड बी रेक्टिफाइड। रेक्टिफाई करके आप इसको बेल, इससे हीनियस बेल, क्राइम, या। आप इसको बेल कैसे? अब अच्छा मुझे लगता है, मेरी ये जजमेंट है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब प्रेशर आएगा ना जनरल पब्लिक का, तो उन्होंने अभी थर्सडे को री हियरिंग रखा है इसका। दिस शुड बी इसका डन, अभी वो उसको बेल मिलनी ही नहीं चाहिए। इसका री हियरिंग रखा है थर्सडे, कमिंग थर्सडे को। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट विल टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ दिस टाइपोग्राफिकल, दे विल इंस्ट्रक्ट कि इसको करेक्ट करो। दिस शुड बी डन। बट अगर इतने प्रूफ्स हैं आपके पास कि इसकी बेल कैंसिल की जाए, सो दैट शी शुड नॉट टेम्पर विद द विटनेसेस इन सबूतों के साथ, तो इसको शायद बेल कैंसिल कर सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। करना भी चाहिए, करना भी क्योंकि चाहिए। सच पीपल शुड नॉट बी आउटसाइड, क्योंकि दे अगर शुड बी पुट बिहाइंड द हाँ, बार्स। अगर आपने सोनम को छोड़ा है ना, तो आपको वो जो 4-5 किलर्स हैं ना, इसका बॉयफ्रेंड इंक्लूडिंग, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ट्रू। क्योंकि इसके ऊपर अगर आप ये लागू करते हो कि इनको अरेस्ट वारंट के टाइम पे रीजन नहीं बताए थे, सेक्शन 103 की जगह पे वो, तो आपको उनको 3-4-5 लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली, वो तो है। तो मैं तो मतलब ये पूरी इंडिया हंस रही है इसके ऊपर, मतलब ये आप क्या कर रहे हो? जोक, एक्चुअली दिस इज सच अ ये जोक। वो बोलते ना, दिस आई थिंक कि इंडिया में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कुछ होना चाहिए यार, कि लॉज को शुड बी लाइक सच स्ट्रिक्ट, पीपल शुड थिंक 100 टाइम्स बिफोर कमिटिंग सच थिंग्स। मतलब ठीक है, वो बेल के अलग हैं, जेल ये कहा जाता है कि रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉ हैं कि किस में बेल मिलेगी, किस में बेल नहीं मिलेगी। जितना मेरा नॉलेज है, चार्जशीट शुड बी फाइल्ड विद इन 90 डेज। ओके, अगर 90 डेज में आपने चार्जशीट फाइल नहीं की, तो द एक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड फॉर अ बेल, नथिंग डूइंग। 91st डे पे उसको कोर्ट को बेल देनी ही है, कम वॉट में। ओके, 90 डेज यानी कि 3 महीने तक पुलिस ने अगर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट फाइल नहीं की, तो आप एक्यूज को जेल में नहीं रख सकते हो। अगर एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर जिसको हम केस बोलते हैं, तो एक्सेप्शन, हाँ, एक्सेप्शन में फिर उसमें पुलिस एंड सीबीआई बोलते हैं कि नहीं सर, 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है हमारी, चार्जशीट कैन नॉट बी फाइल्ड, तो फिर हमको थोड़ा सा टाइम दो। तो फिर जज के ऊपर है कि थोड़ा सा 1-2 महीने की हो सकता है टाइम एक्सेप्शन दे भी दे, विद एक्सेप्शन। जब फांसी होती है ना, तो उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बोलते हैं लीगली। इवन नाइट में भी कोर्ट्स होते हैं ना, तभी तो नाइट कोर्ट्स भी होते हैं। तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, मतलब फांसी किसी को भी नहीं दे सकते आप। यस, यस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट अभी हो सकता है, सिया अगर प्रूव हो भी गई ना मर्डर, लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट, तो हो सकता है फांसी ना देके कि छोटी सी उम्र है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, गलती हो गई या कुछ भी हो गया। शी इज एन एडल्ट, शी इज 20 प्लस, 20, लेकिन हम तो बच्ची बोलेंगे ना, 20 साल की एक्चुअली। नहीं, बट उसने जो क्राइम किया है, वो तो बहुत बड़े-बड़े क्रिमिनल्स को पीछे छोड़ दिया उसने तो। ट्रू, उसने और उसका जो बॉयफ्रेंड है 22 साल का। क्या कमिंग टू दिस सोनम केस, अब वो बाहर है जेल के, ऑन बेल। अब वो वापस, अब वो थर्सडे के दिन सुप्रीम, नहीं वो तो नहीं जा सकती है, वो पुलिस का नजर रहती है उनके ऊपर। मतलब वो कहीं पे भी रहेगी, होटल, गेस्ट हाउस, घर पे भी रहेगी, कहीं पे भी रहेगी। मेरे ख्याल से पुलिस उनके ऊपर नजर रखती है, और फिर डेली उनको पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी देनी पड़ती है। ओह, इज इट? कि कहीं भाग ना जाए। पासपोर्ट तो डे 1 से ही सरेंडर हो जाता है। एंड आपको मेघालय नहीं छोड़ना है, मतलब जो भी पुलिस नियर बाय है जहाँ पे केस फाइल हुआ है, वो आपको छोड़ना नहीं है। आपको वहीं कहीं आपको रहने का बंदोबस्त खुद करना है। डेली हाजिरी होगी, पुलिस वाला डेली चेक करेगा कहीं भाग तो नहीं गई। वो तो बहुत ज्यादा, वो करना भी चाहिए ना, मतलब भले पुलिस फोर्स कम है या शॉर्टेज है, कुछ भी है, बट ऐसे तो सब भाग जाएंगे फिर। कमिंग बैक टू दी लाइक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इट, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो what goes around comes around, तो it is not about just women। आपने कहीं ना कहीं कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों का रेप हो रहा है, बच्चों को मार दिया जा रहा है, तो it is all karma hitting back। तो if you see into that angle, yes, तो होता है। कई बार हमें लगता है कि छोटे से बच्चे के साथ इतना कैसे हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी वजह से ये हुआ है। So yes,
आप अपने कर्म अच्छे रखिए और अच्छा सोचिए, अच्छा दैट्स द सोचिए। मोस्ट लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग इन मेन एनीथिंग। तो ये है कि हमारी सिंपथीज हैं यस, टू द डिसीज्ड फैमिली। राजा वेरी वेरी रघुवंशी की ट्रू। फैमिली पे क्या गुजर रही होगी, उनकी भाभी को मतलब बेटा हुआ तो दे वर वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी। एंड सेड कि राजा हैज ये कम बैक। कानून खेलते रहेंगे सब लोग, लूप होल्स निकालते रहेंगे, लेकिन एक जो लेकिन चला जो गया वो चला तो गया बेचारा इनोसेंट बंदा, उसकी फैमिलीज के ऊपर क्या गुजरती होगी। मतलब बहू को हम इतना प्यार करेंगे, अपनी बेटी की जैसे पालेंगे, आई नो। इज्जत देंगे, सब कुछ करेंगे, और बहू ऐसे निकलेगी, या फिर दामाद जो कोई भी है, लड़का हो या लड़की हो, मर्डर तो नहीं करना चाहिए यार। डिवोर्स ले लो, सेपरेट हो जाओ, शादी मत करो ना, इसमें क्या कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है। और आजकल का वो जमाना नहीं है कि लड़की को जबरदस्ती शादी के मंडप पे बिठाया जाए। नहीं नहीं। झगड़ा हो गया, थैंक्स टू द करंट गवर्नमेंट, काफी एक्टिव है, मैं दिल यस, से बोल रहा हूँ, थैंक्स टू द करंट गवर्नमेंट। काफी चीजें चेंज हो रही हैं, बहुत लॉज सारी चेंज हो लॉ रहे हैं, चेंज हो गए, लॉ तो एंड थैंक्स ऑर्डर, टू द मतलब गवर्नमेंट थैंक्स टू द एंड मोदी गवर्नमेंट, जी। मोदी जी। लेकिन जो भी हुआ, आवर सिंपैथीज विद राजास फैमिली, इट इज, रघुवंशी द या, डिसीज्ड पर्सन। अब ये सोनम गिल्टी है तो इसको सच्ची में इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सो दैट इट शुड बी अ लेसन टू ऑल, ट्रू लेडीज ट्रू। हो, जेंट्स हो, जो कोई भी हो, कि भाई क्राइम नेवर पेस, कि इतना गंदा काम मत करो कि आप और आपकी फैमिलीज और आने वाले लोग, अच्छा लोग कितना डर गए हैं पता है। वेरी ट्रू। अभी शादी के पहले 1000 बार, करोड़ों बार सोचेगा कोई भी इंसान कि ये ऐसा इंसान तो नहीं है सामने वाला। एक तो यंगस्टर्स शादी करने से 10 बार सोच रहे हैं, बच्चों को हम बोल बोल के थक जाते कि बच्चा अभी मैरिजेबल एज हो गई, शादी करो। ना लड़कियां मान रही है ना लड़के मान अब रहे डर हैं। गए थोड़े। अब तो ये इंस्टेंस दे रखे, इसका रेफरेंस दे रखे, देखो उसने यस मर्डर कर दिया, सर। उसने मर्डर कर दिया, इसका ट्रू। डिवोर्स हो गया, उसका डिवोर्स हो गया। अच्छा डिवोर्स भी 2-2 महीने में शादी हुई, 2 हफ्ते में डिवोर्स, 6 महीने में डिवोर्स। अंडरस्टैंड ईच अदर पहले, अंडरस्टैंड फिर ईच उसके अदर बाद यार। शादी हाँ, करो। ट्रांसपेरेंसी रखो, शादी करने से पहले 10 बार घूमते फिरते तो हो ना। एक दूसरे की पास्ट लाइफ के बारे में सोचो, ब्रेकअप्स के बारे में डिस्कस करो, एक्स जो बोलते हो ना, एक्सेस, सामने वाला पार्टनर कोई कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, यस, लड़का हो या लड़के की, भाई तू इतना क्यों शक कर रहा है, छोड़, खत्म कर, तेरे लिए बहुत पड़ी है, मेरे लिए भी बहुत पड़े हैं। तो फिर वो थोड़ा सा, मतलब इट्स वेरी नहीं, वेरी you'll see सेंसिटिव। the red flags. When you see the red रेड flags, फ्लैग्स, it should be हाँ like, रेड फ्लैग, अगर नजर, रेड फ्लैग यानी कि थोड़ा डाउट आ रहा है, तो तो आपको डाउट ये को करना बैठ के चाहिए। क्लियर कर लो कि भाई मेरे को इस बात पे शक है, नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, तू प्रूव कर कि आई एम रॉन्ग, मेरा शक गलत है, यू प्रूव कर। नहीं तो फिर अभी से ही खत्म कर, ब्रेकअप Yes, करते that's the best हैं। thing. वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर टू मूव अहेड। तो Yes. खैर, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सब बच्चे तो हमसे ज्यादा ज्ञान गुण सागर रखते हैं, वो हमको गालियां देंगे कि ये बहुत बड़ा नॉलेज दे रहे हैं हमको, तो सब केयरफुल हो जाओ यार। Thanks for being with us. Thanks for watching the show. This was Crime Never Pays. Big thanks to Shilpa Tiwari. My pleasure, sir. Thank पूरे you so हफ्ते much. से बारिश हो रही है, उसके बाद भी आप आई, अपना टाइम निकाला। My pleasure, sir. It's an honor कि ये सारे टॉपिक्स थोड़े से मुझे भी आपसे ज्ञान बहुत सारे मिलते हैं लीगल एंड ऑल एस्पेक्ट में, तो yes, I am grateful and thank you so much, Thanks sir. to the audience. Thank you everyone. मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक नए एपिसोड में, नए सब्जेक्ट और नए मेहमान, या तो फिर शिल्पा के साथ ही। Yes. Thank you very you much. so much.